तो अफरेड, अफरेड का मतलब है हर वक्त खौफ, डरा रहना। और ये आप देखें कि हमारे हर किस्म के बंदे में ये खौफ मौजूद है कि कुछ हो ना जाए, कुछ होने वाला है, मुस्तकबिल में क्या होगा, बच्चों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, घर को कुछ ना हो जाए। तो ये इसको कहते हैं अफरेड, हर वक्त खौफ ज़दा रहना। जबकि फियर की मैं पहले कहा था, फियर में मैंने कितने ही पेशेंट को दी जिनको सांप का था, कैनम CM की दी, सांप का खौफ खत्म हो गया। वही इंसान, वही लोकेशन, वही जगह, वही राइश, वही एटमॉस्फेयर लेकर सांप का वो कहते हैं ख़त्म हो गया। किसी को एक डोज से भी फ़र्क पड़ता है और किसी को 5-5, 6-6 डोज देनी पड़ती है, याद रखिएगा। कोई ऐसे सख्त इंसान होते हैं उनको CM नहीं असर करती है एक डोज, उनको हर हफ्ते आप देंगे CM तो 4-5 डोज के बाद देखेंगे कि उनका फियर ख़त्म हो जाएगा। किसी को एक डोज देंगे उससे ही ठीक हो जाएगा। मैंने कितने ही बच्चों को जब CBM दी, एग्ज़ाम से पहले डेट शीट आती है उनको परेशानी शुरू हो जाती है, एग्ज़ाम पे जाने से पहले टांगे का कोई बीमारी शुरू हो जाएगी, उल्टियाँ शुरू हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी, मोशन लग जाएंगे। जब CBM है स्कूल, स्टेज पे जाने का खौफ हो कि बहुत सारे आदमी होंगे, वहाँ जंटम नाइट्रिकम भी है, जो CBM भी है, एंटी फियर ऑफ एंटीसिपेशन में लिखता होता हूँ अमूमन अपने FOT, तो जहाँ लिखा होता है वहाँ मेरी पहली दवाई या जलसीमी होगी या अर्जेंटम नाइट होगी, क्योंकि उसको खौफ है किसी नई जगह जाने का, क्या बनेगा, इंटरव्यू में पास होगा नहीं होगा, पेपर अच्छा होगा नहीं होगा, और आगे जाऊँ किसी से आगे मुलाकात होगी नहीं होगी। पहले खौफ कहाँ से शुरू हो जाता है? पहले घर से शुरू हो जाएगा आपको। तो जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते, खौफ खत्म नहीं होगा, उसके अर्जेंटम नाइट्रिकम है। बात का ऐसा खौफ भी हो जाता है कि ऐसे मोड़ उठते हैं कि उसको लोटा पकड़ के बाकायदा बाथरूम जाना पड़ता है, पेट पे सांप उसके गिरते हैं। तो जो हिस्सा जिसका वीक होगा, सर का कोई सिस्टम वीक होगा, फियर ऑफ एंटिसिपेशन में वो हिस्सा मुतासर होगा। किसी को खांसी नजला लगा है तो उसको खांसी शुरू हो जाएगी, जिसको पेट में दर्द होता है उसको पेट में दर्द मरोड़ हो जाएंगे, टेनिसमस हो जाएगा, किसी को टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बार बार टाइफाइड होता है, उसको टेम्परेचर हो जाएगा, और किसी को खारिश शुरू हो जाएगी। लोग समझते हैं ये एलर्जी की खारिश है, लेकिन इस सिम्टम पे आप देखें वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। इनकी मैक्स ये बड़ी दवाइयाँ दो ही है, एक जलसीमियम में, एक अर्जेंटम नाइट है, तो इनको आप दे सकते हैं। अब इनको अगर आपने फिर भी कहीं जलसीमियम रह जाती है, कहीं अर्जेंटम नाइट रह जाती है, क्यों रह जाती है? ये दोनों डिफर करती हैं। इनको फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है। किस तरह करेंगे? जलसीमियम का मरीज सुस्त होगा, लेजी होगा, लेसिट्यूड होगा, जबकि अर्जेंटम नाइट का मरीज तेज होगा, उसमें हरीनेस होगी, हर काम वो चाहेगा कि जल्दी हो जाए। अगर वो औरत है तो वो कोशिश करेगी आज पुलाव पकाना है तो पुलाव में 2 घंटे लगते नहीं, किसी से किसी 1 घंटे में पक जाए। आज मेहमानों ने आना है, घर की सफाई में 2 घंटे लगते हैं, आज किसी तरीके से 1 घंटा लग जाए, मैं स्पीच करेंगे। तो फिर देखेंगे उसके जेस्चर चेंज हो जाएंगे। सफाई कर रही होती है, झाड़ू फेर रही है, हांडी पका रही होती है, चमचा लगा रही है ताकि इस काम को तेज करे, तो वो इसी की परेशानी में रहेगी। जब आप जंटम नाइट्रिकम देंगे उसको कोई परवाही नहीं होगी, मेहमान आ रहे हैं ठीक है आने दें, अपना काम पे हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। और ऐसी खवातीन तो मैं पूछता हूँ कि आप जब आपको ये कैफियत होती है, एक तो जनरल होती है इनकी, अर्जेंटम नाइट्रिक के पेशेंट में जनरली हरीनेस है, उसमें तेज़ी है, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनमें वो तेज़ी हो जाती है जो दूसरों को फील होती है। वैसे भी तेज़ी होगी, हर काम जल्दी कर लें। कुछ है ना, आपको पता है कुछ लोग जल्दी काम कर लेते हैं, कुछ लेट से करते हैं। 2 बहनें हैं, एक जल्दी काम कर रही है, एक लेट कर रही है। अगर बिल्कुल ही लेट सोचता है फिर जलसीमियम तो आई है, जलसीमियम का कहता काम रहने दो, लेकिन फिर उसको भी उतरेगी। जलसीमियम के मरीज को तंग जगहों पे कुछ नहीं होता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कुछ अर्जेंटम नाइट का मरीज नहीं जा सकता, तंग गलियों में, तंग सड़कों पे, लिफ्ट पे, और फिर उसको क्लास्ट्रोफोबिया की शिकायत भी होती है। जो लोग लिफ्ट में नहीं बैठ सकते, तंग गलियों से नहीं गुजर सकते, किसी होटल में जाएंगे तो वो देखेंगे होटल बंद है, उस पर नहीं बैठ सकते। कि आप देखेंगे आपके साथ अगर आप 4-5 बंदे 6 बंदे कभी होटल में जाने वाले होते हैं तो वो जाके देखेंगे हमें वो वाला टेबल मिले जिसके साथ खिड़की और जिसका पर्दा हटाओ। वो दूर खिड़की से या पर्दा बंद वाली जगह बैठ ही सकते। और इसकी दूसरी दवाई सक्सीनम भी है और बड़ा अच्छा काम करती है। कितने मरीज जो जहाज़ में नहीं बैठ सकते थे, उम्रा नहीं करने के, बाहर नहीं गए, उनको सक्सीनम दी गई, अर्जेंटम नाइट्रिकम दी गई, उन्होंने बाहर सफ़र भी किया और अपना काम से हो गया। बड़े अच्छा दो दवाइयाँ काम करती है। इसी तरह अफरेड जो मैं बता रहा हूँ कि इसको हर चीज़ का खौफ होता है कि बेटी को कुछ ना हो जाए, बेटे को कुछ ना हो जाए, खामन को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, हमारे घर को कुछ ना हो जाए, हर वक्त खतरा। उसकी सबसे पहली दवाई एक्वालाइट है। सड़क क्रॉस करेगा तो उसको खतरा है। रात को 1:30 बजे भी सड़क क्रॉस करेगा तो रुक के करेगा, उसको पता ट्रैफिक नहीं है, राइट लेफ्ट देख रहा है कि नहीं है, फिर भी रुकेगा क्योंकि आ तो नहीं रही, फिर क्रॉस करेगा। दिन की तो बात ही हो रहा है, रात को भी वो आप जा रहे हैं तो एक्वालाइट का पेशेंट होगा
वो क्या करेगा कि वो रुक जाएगा सड़क से पहले। आपके दराज कितने हैं कि आपने एक नज़र इधर देखा कोई नज़र नहीं आ रहा, आप क्रॉस हो गए वो रुका हुआ है, इसके अंदर खौफ है। और इसकी दूसरी दवाई सबसे बड़ी जिंकम फास है, या आप इसको CM में देने पड़ेंगे, जितनी माइंड की हैं उसको CM देंगे। इसमें अर्जेंटानाइट भी काम करती है, फास्फोरस भी काम करती है। अपनी अपनी सिम्टम पे फिर आपको देना पड़ेगी। फास्फोरस भी है, अर्जेंटानाइट भी है, एकोनेट भी है, और आपकी जिंकम फास भी है। और ये अमूमन पेशेंट, हर दूसरा पेशेंट अफरेड है, हर दूसरा पेशेंट अफरेड आता है। हम माइंड सिम्टम को भूल जाते हैं, नहीं लेते, हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन हर पेशेंट में माइंड सिम्टम मौजूद होती है। जिसको अपना फ्यूचर का खौफ होगा उसकी क्राइटेरिया का भी दवाई बनेगी। कई आते हैं कि पता नहीं कल क्या बनेगा, परसों क्या बना, आने वाले वक्त का खौफ, उसकी क्राइटेरिया का है। तो अगर ऐसा आपके पास मर्ज कुछ और लेके आ रहा है कि आप उसके माइंड पे बात कर रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं ऐसा अफरेड, ऐसा फियर निकलता, तो आप पहले वो दवाई देंगे, आप देखेंगे कि आपका बाकी रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। वरना बाकी रिजल्ट क्या होगा, वह आपके अल्सर के लिए आया, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आया, अर्थराइटिस के लिए आया, कोई एलर्जी के लिए आया, आपकी दवाइयाँ रुक रुक के काम करेगी। आप बड़ी सोच समझ के टू दी पॉइंट दवाइयाँ दे रहे हैं, वो रुक रुक के काम करेगी, रुक रुक के काम करेगी। लेकिन जैसे ही माइंड के अगर आप देखते हैं कि वो वाकई उसको माइंड की प्रॉब्लम है, कोई खौफ है। अब खौफ तो मैंने आज बताने से पहले मैंने क्या बताया था कि लॉस ऑफ रीज़न है कि मेरा काम कोई वजह के बगैर खौफ है, फिर तेज़ी है, फिर जो बंदा सोचता है वो हो नहीं रहा, इस किस्म के खौफ हैं। तो ये आप इस खौफ की कुछ 15, 20, 25 दवाइयाँ टोटल माइंड की। कई आदमी आते हैं लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, कई तेज़ी वाले होते हैं, आर्सेनिक के मरीज हैं, नक्सवामिका के हैं, सट्रामोनियम के हैं, तो आपको ये पहले देनी ही देनी है। हम इसको इस तरह पीछे ले गए हैं कि शायद इसके आने में बड़ा वक्त लगेगा। मुझे नहीं ख्याल कि शायद हम जब स्टूडेंट से हमें पढ़ाया जाता था तो माइंड पे इस तरह जोर दिया जाता था। अगर आपको याद है तो आप बताएं, किसी कॉलेज में माइंड पे इतना जोर दिया गया? माइंड पे जोर नहीं दिया गया, मोडालिटी पे जोर नहीं दिया गया, रेपरटाइजेशन पे जोर नहीं दिया गया। हालांकि ये 3-4 चीज़ें होम्योपैथी के स्तून है, इसका फिलासफी, ऑर्गेनन, इसकी मोडालिटी, इसका माइंड और नेचुरल मेडिका। अगर इन 4 चीज़ों पे बंदा जोर दे दे तो आज होम्योपैथी बहुत आगे होती है।